ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 17/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। प्रश्न: कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? उत्तर: ऊंचे ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबर वार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। दो बारी कहना पड़े यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंच ते ऊंच, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: पतित पावन वह कैसे हैं, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज था, कैसे हुआ, किसको यह पता नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है। उनको अपना तो शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। यह भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तब ही मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूद है, सिर्फ भारत में ही आता है। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसको पता नहीं। कह देते लाखों वर्ष, कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूद बिगर कुछ कर नहीं सकता। माया भी दुस्तर है। राम और रावण दोनों का पाठ है। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट: दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पांसिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए। वरदान आज बाबा ने दिया: श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण: जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वे कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपने पन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला
वाली आत्माएं स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं। शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निमान बनो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण, सर संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त होती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती वह भी आ जाती। वह भी उस शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। ओम शांति।